न्यूक्लियर का थर्ड केस स्टडी क्वेश्चन। देखो मेरी कोशिश है कि न्यूक्लियस के ज्यादा वीडियो ना बने, एक ही वीडियो में काफी कवर हो जाए, ठीक है। तो न्यूक्लियस का थर्ड क्वेश्चन है, न्यूक्लियर एनर्जी से बेटा। पहला क्वेश्चन है तुम्हारा, इफ 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फिजन ऑफ सिंगल न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कौन सा है? 235 92 यूरेनियम का, और इसके एक न्यूक्लियस को फिजन करने में 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज हो रही है। तो बताओ 1 किलोवाट पावर, 1 किलोवाट पाने के लिए कितने न्यूक्लियस फिजन करना पड़ेगा? वाह, 1 किलोवाट पावर, पावर को एनर्जी में बदलो, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। कहोगे सर टाइम नहीं है, तो टाइम 1 सेकेंड है, 1 सेकेंड के हिसाब से निकालो पावर। तो 1 किलोवाट इंटू 1 सेकेंड, जूल में बदलते हैं इसको। 1 किलोवाट में 1000 वॉट होता है, इंटू 1 सेकेंड, वॉट इंटू सेकेंड जूल हो गया 1000 जूल। दिस इज द एनर्जी। इतनी एनर्जी चाहिए, इतनी एनर्जी निकल रही है। कितने न्यूक्लियस ब्रेक होंगे? नंबर ऑफ न्यूक्लियस या फिर नंबर ऑफ फिजन, कुछ भी बोलो, ठीक है। क्या हो जाएगा? टोटल कितनी एनर्जी चाहिए? टोटल एनर्जी चाहिए 1000 जूल। कितनी एनर्जी मिल रही है? 2000 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन, सॉरी 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मिलियन है तो 10 की पावर 6, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जूल में बदलना है, इंटू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19। ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को चेंज करने के लिए इससे मल्टीप्लाई कर दो, वो जूल में हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी कभी भी दिया रहे, जूल में कन्वर्ट करना है, इससे मल्टीप्लाई कर दो 1.6 इंटू 10 पावर -19। उम्मीद है सबको याद होगा ये चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। यहां पर ई लगा है ना, इसी ई की जगह पर रखा जाता है। सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहां पर 6 2 8, ये 2 0 और ये 6 पावर सब इससे कैंसिल हो गया, -11 बचा, 16 2 जा 32, 10 की पावर 3 लिख लो इसको, अच्छा लगेगा। और यहां पर 3.2 हो गया, इंटू 10 टू दी पावर -11 हो गया। -11 ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, -11 ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा? प्लस। 11 और 3 कितना हो गया? 14, 10 टू दी पावर 14, और डिवाइड में है 3.2। एक पावर अगर हम लोग लें इससे तो 13 बचेगा। 10 को जब 3.2 से डिवाइड करोगे, 10 को किससे डिवाइड करना है? 3.2 से, तो क्या आ जाएगा? ये आएगा 3.125। कर ले डिवाइड, यहां पर देखो 32, यहां पर देखो 100, 10 था ना, डेसिमल हटा 100 हो गया। यहां पावर याद रखना, पावर 13 बचा है, एक ले लिए तभी तो 10 हुआ। अब जानते हो इसका कितनी टाइम्स कर सकते हो? 3 टाइम्स, 96 आएगा। 4 बचा, 0 बड़ा, पॉइंट लगा है, 1 टाइम्स गया, 32 8 0 80, 2 टाइम्स, ऐसे करके 3.12। ये है नंबर ऑफ फिजन। इतने न्यूक्लियस फिजन करना पड़ेगा तब 1 किलोवाट पावर मिलेगा। इतने न्यूक्लियस अगर फिजन करोगे तो 1 किलोवाट पावर मिलेगा, ठीक है। चलें आगे, चलें, चलो नोट कर लिया कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है द रिलीज इन एनर्जी इन न्यूक्लियर फिजन इनकंसिस्टेंट विद द फैक्ट दैट यूरेनियम हैज। जो एनर्जी रिलीज होती है न्यूक्लियर फिजन से, उस बात को कौन सी बात सेटिस्फाई कर रही है? 4 ऑप्शन में बताना है। मोर मास पर न्यूक्लियन देन आइदर ऑफ 2 फ्रेगमेंट, ये बात सही है।
भाई पहले मास ज्यादा था, अब फ्रैगमेंट में जब छोटे छोटे न्यूक्लियस में टूटा मास कम हुआ। कुछ मास किसमें कन्वर्ट हुआ? एनर्जी में। कहोगे सर आप कहते मास कंजर्व होना चाहिए, तो भाई एनर्जी में कन्वर्ट हुआ तब तो मास कंजर्व है। कहोगे सर आप तो वो बैलेंस करा रहे थे मास नंबर, तो मास नंबर हम बैलेंस करा रहे थे, हम यहां पर बात कर रहे हैं एनर्जी रिलेटेड पर न्यूक्लियन। भाई जो बैरियम और क्रिप्टन बने हैं उनकी बाइंडिंग एनर्जी अलग है, जो यूरेनियम बना था उसकी बाइंडिंग एनर्जी अलग है, तो बाइंडिंग एनर्जी में चेंज आ रहा है, इसलिए कुछ मास कन्वर्ट हुआ किसमें? हमारे एनर्जी में। और याद रखना हम लोग बैलेंस कर रहे हैं मास नंबर, ना कि मास। मास होता है केजी और ग्राम में, मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो हम लोग नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बैलेंस कर रहे थे, मास थोड़ी बैलेंस कर रहे थे। चलो नेक्स्ट, तो यही है। इसके बाद और भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। मोर मास पर न्यूक्लियन S2 फ्रेगनेंट, ठीक है, ये भी गड़बड़ है। एग्जैक्टली द सेम मास पर न्यूक्लियन S2 फ्रेगनेंट, गड़बड़। लेस मास हो नहीं सकता, चलो सब गड़बड़ है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। यूरेनियम 235 92, इसका अबाउट 0.1% फिजन हो रहा है, ठीक है। फिजन में फिजन हो रहा है 0.1%। मास किसमें कन्वर्ट हो रहा है? एनर्जी में। किसमें कन्वर्ट हो रहा है? एनर्जी में। द एनर्जी रिलीज्ड इन 1 kg ऑफ यूरेनियम, 1 kg अगर हम लोग यूरेनियम ले 235 वाला ही, तो बताओ कितनी एनर्जी रिलीज होगी? तो तुम्हें पता है 1 किलो का 0.1%, तो क्या लिखोगे? 0.1% ऑफ 1 kg कितना हो जाएगा? 0.1 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 1 kg। 1 kg को ग्राम में अगर करें तो 1000 ग्राम। भाई ग्राम में क्यों किए? जल्दी हमारा कट पिट जाए। ये देखो, ये देखो 10 इंटू 0.1 कितना आएगा? 1 ग्राम। मतलब 1 ग्राम एनर्जी केवल किसमें कन्वर्ट होगी? 1 ग्राम मास किसमें कन्वर्ट होगा? एनर्जी में। 1 ग्राम मास किसमें कन्वर्ट होगा? एनर्जी में। अब भाई हमारे आइंस्टीन सर किस दिन काम आएंगे? E इक्वल टू mc²। भाई मास को एनर्जी में कन्वर्ट करना है, ये मास 1 ग्राम, केजी में बदलना है क्योंकि हमें जूल में चाहिए एनर्जी, तो 10⁻³ लगा दो, केजी में कन्वर्ट हो गया। अब ग्राम की कहानी खत्म हो गई। किसमें कन्वर्ट हो गया? केजी में। 80 क्या है? C 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऐसा यूनिट में कोई टेंशन नहीं, स्क्वायर लगा लो। 1 है, 10⁻³ है, 3 का 9 हुआ, 8 का 16 हुआ, स्क्वायर किया। 9 1 जा 9 होगा, यहां से 16 में 3 चला जाएगा, तो 9 इंटू 10⁻13 जूल। 9 इंटू 10⁻13 जूल। देखा जाए क्या है? 9 इंटू 10⁻13 जूल। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। न्यूक्लियर फिजन इज सेड टू बी क्रिटिकल व्हेन मल्टीप्लीकेशन फैक्टर या फिर के। ये देखो एक नई बात तुम लोग को बता देते हैं यार, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर क्या होता है? ये है तुम्हारा कंट्रोल्ड फिजन से क्वेश्चन। कंट्रोल्ड फिजन, फिजन में जानते हो एक न्यूट्रॉन से न्यूक्लियस को तोड़ेंगे तो 3 न्यूट्रॉन जनरेट होते हैं। अब ध्यान दो, एक न्यूट्रॉन दिया, मिले कितने? 3 न्यूट्रॉन। मतलब एक्स्ट्रा कितने हुए? 2 न्यूट्रॉन। एक्स्ट्रा कितने हैं? 2 न्यूट्रॉन। 2 न्यूट्रॉन ये एक्स्ट्रा हुए। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं जो एक हमारा था वो तो है ही, वो हमें वापस मिल गया, और 2 और मिल गए साथ में, 3 हो गए।
अब हम लोग उसमें रॉड वगैरह लगाते हैं, कैडमियम रॉड, ग्रेफाइट रॉड वगैरह, कुछ न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने के लिए, जिससे हमारा जो नंबर ऑफ फिजन है वो कंट्रोल्ड रहे, न्यूक्लियर रिएक्टर अच्छे से काम करे, है ना। अब ध्यान देना जरा सा, अगर जितने न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हुए उतना ही न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब कर लिया जाए, ध्यान दो, जितने न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हुए उतना ही न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब कर ले। प्रोड्यूस का मतलब ध्यान देना, प्रोड्यूस का मतलब ये नहीं है बेटा, प्रोड्यूस का मतलब है ये जो बने, एक तो हमें वापस मिला, जो एक दिए थे वो तो मिला, प्रोड्यूस थोड़ी हुआ, प्रोड्यूस ये दो हुए। तो प्रोड्यूस का मतलब है जितने एक्स्ट्रा है उतने अगर हम पूरे के पूरे एब्जॉर्ब कर ले, मतलब एक का एक ही रह जाए, तो इसको कहते हैं क्रिटिकल स्टेज, इसको कहते हैं क्रिटिकल स्टेज। इसके लिए के की वैल्यू 1 होती है। और ये जो हमारा न्यूक्लियर फिजन है इस तरह का प्योरली कंट्रोल्ड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एक बात आती है सुपर क्रिटिकल की। सुपर क्रिटिकल, सुपर क्रिटिकल का मतलब क्या है यार? सुपर क्रिटिकल का मतलब यह है कि जितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, जितने प्रोड्यूस हो रहे हैं उससे कम एब्जॉर्ब हो। ध्यान देना, जितने प्रोड्यूस हो रहे हैं उससे कम एब्जॉर्ब हो, मतलब जब के की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, के की वैल्यू कितनी हो? ग्रेटर देन 1 हो, उसको हम लोग सुपर क्रिटिकल कंडीशन बोलते हैं। एक और है यार, अब इसमें क्या हो रहा है, सुपर क्रिटिकल में क्या होता है, मामला अनकंट्रोल्ड हो जाएगा। क्यों अनकंट्रोल्ड होगा भाई? जितने प्रोड्यूस हो रहे हैं उतने नहीं एब्जॉर्ब कर रहे हैं, हर बार कुछ बढ़ रहा है, तो एनर्जी हर बार कुछ बढ़ती रहेगी, इस तरह बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, ठीक है, एक लीनियरली इंक्रीज करेगी एनर्जी। दूसरा, अगर ऐसा कुछ मामला हो जाए कि प्रोड्यूस कम हो एब्जॉर्ब ज्यादा हो, ये कैसे हो सकता है भाई? मान लो 2 प्रोड्यूस हुए और हम 3 एब्जॉर्ब कर ले, मतलब जो ओरिजिनल वाला था उसको भी एब्जॉर्ब कर लिए, जो इनिशियली हम दिए थे उसको भी एब्जॉर्ब कर लिया, जो 2 निकले उसको भी एब्जॉर्ब कर लिए। तो ये कंडीशन होता है कि आगे जाके न्यूक्लियर फिजन रुक जाएगा, डैंपिंग हो जाएगी। तो ये कब होगा? जब के की वैल्यू लेस देन 1 रहेगी। मतलब अब तुम लोग को ये समझ में आ रहा होगा कि के का फॉर्मूला है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोड्यूस टू द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोड्यूस टू द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब। फिलहाल हमें यहां क्रिटिकल से मतलब है, क्रिटिकल के लिए के की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। क्रिटिकल में नंबर ऑफ प्रोड्यूस इज इक्वल टू नंबर ऑफ एब्जॉर्ब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनर्जी मास रिलेशन A इक्वल टू mc², इसका यूज कहां होता है? पहला, न्यूक्लियर फिजन, वो तो भली बात होता है यार, बहुत ज्यादा हम लोग देखे हैं। न्यूक्लियर फिजन में बाइंडिंग एनर्जी से लेके जितनी एनर्जी कैलकुलेट की जाती है इक्वल टू mc² से, और मास ही तो कन्वर्ट हो रहा है यार, मास ही तो कन्वर्ट हो रहा है एनर्जी में, ठीक है, मास कन्वर्ट हो रहा है। बीटा डीके बिल्कुल नहीं। रॉकेट प्रपोल्शन, न्यूटन थर्ड लॉ, ठीक है, रॉकेट वाले में क्या है? न्यूटन थर्ड लॉ। स्टीम इंजन, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो स्टीम इंजन में लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज होता है, रॉकेट में न्यूटन थर्ड लॉ यूज होता है। रेडियो एक्टिव डीके में तुम लोग जानते हो डीके का जो लॉ होता है वो लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके यूज होता है। और आइंस्टीन का एनर्जी मास रिलेशन कहाँ यूज होता है? वो है न्यूक्लियर फिजन में, E इक्वल टू mc²। तो आज यही रोकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भी न्यूक्लियस से रिलेटेड जो केस स्टडी होंगे वो हम लोग करेंगे, ठीक है।